गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे है ना क्लास 6 पार्ट 10 है ना रसखान के सोइए। ठीक है, रसखान के सोइए। बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्या पार्ट 10 रसखान के सोइए। रसखान के सोइए है ना। रसखान रसखान का सवैये का मतलब क्या हो जाएगा। रसखान क्या थे, एक कवि थे ना, वो दोहा लिखते थे। क्योंकि रसखान के सवैये अत्यंत है ना सरलता वो माधुर्य से भरे होते हैं। रसखान जी के जो सवैये क्या होता है, अत्यंत क्या सरसता और माधुर्य से भरे होते हैं, है ना, भरे होते हैं। अब देखिए बच्चों, सवैये का अर्थ क्या होता है। सवैये का अर्थ होता है जिसमें 4 पंक्ति होता है ना, 4 पंक्ति होता है। इसमें एक पंक्ति में है ना 25 से 26 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, है ना। 25-26 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। सवैये का समझ गए ना, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है और उसमें क्या होते हैं, एक पंक्ति में कम से माने 25 से 26 क्या होते हैं, वर्ण मिलते हैं। ठीक है, सवैये हम लोग आगे रसखान के सवैये। रसखान जी मैंने बहुत अच्छे मतलब क्या करते थे, सवैये के माध्यम से वो क्या करते थे अपने मतलब जैसे आराध्य उनके जो कृष्ण थे है ना, उनके देव जो आराध्य देव जो कृष्ण थे उनके बारे में वो उनकी खूबसूरती के बारे में क्या करते थे, विश्लेषण करते थे, है ना, के बारे में। आज हम लोग पढ़ते उनके परिचय पढ़ते रसखान जी के। ठीक है, देखिए रसखान जी रीतिकालीन साहित्य में श्री कृष्ण कवि के रूप में रसखान बड़े महत्वपूर्ण कवि थे। रीतिकालीन साहित्य में, ठीक है, में श्री कृष्ण कवि के रूप में रसखान बड़े महत्वपूर्ण कवि थे, बड़े महत्वपूर्ण कवि थे। विट्ठलनाथ के शिष्य रसखान को रस की खान कहा जाता है। वो क्या होते, किसके शिष्य थे, वो विट्ठलनाथ है ना, उनके जो गुरु थे विट्ठलनाथ है ना। विट्ठलनाथ के शिष्य रसखान को रस की खान कहा जाता है। ठीक है, विट्ठलनाथ जो थे क्या उसके शिष्य है ना, रसखान को रस का खान कहा जाता है। इनके काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस की क्या है, प्रधानता है। भक्ति जो भक्ति में लीन हो, है ना, और क्या होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसी खूबसूरती को बढ़ा मैंने क्या होता है, किसी खूबसूरती का बखान करना। जैसे रसखान जी है वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण के है ना, श्री कृष्ण के रूप को क्या करते हैं, मैंने अच्छी तरह से उनको क्या किया, मतलब उनके रूप के बारे में बताए हैं। ठीक है, क्योंकि उनके क्या कानों में कुंडल है ना, उनके कानों में कुंडल है ना, हाथों पे क्या हो जाएगा बांसुरी, सिर पर मोर पंख है ना, इस तरह से। ठीक है, मैंने श्री कृष्ण के अलग अलग लीलाओं के बारे में रसखान जी की बताया है ना। रसखान के सवैये के आधार पर श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का है ना बारे में उन्होंने बताए हैं। कौन, रसखान जी। ठीक है, वो श्री कृष्ण के मतलब मनमोहक रूप के बारे में भी अच्छी तरह से उन्होंने बताया। रीतिकालीन साहित्य में क्या जगह हुए श्री कृष्ण भक्त कवि के रूप में रसखान बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य रसखान जी रस की खान कहा जाता है। वो रस की खान कहा जाता है क्योंकि वो जो लिखते हैं मतलब किसी के जैसे कृष्ण के बारे में अगर लिखते हैं तो क्या होता है, उनकी खूबसूरती के बारे में जो लिखते हैं है ना, उनके बचपन की है ना, बचपन की उनके बारे में लिखते हैं, बचपन की लीलाओं के बारे में लिखते हैं। मैंने इसीलिए उनको क्या है रसखान कहा गया है। मैं रस मतलब इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस की प्रधानता है ना। श्रृंगार रस किसी की खूबसूरती को बखान करना। ये कृष्ण के सगुण और निर्गुण रूपों में भक्ति करते हैं। ये कृष्ण के सगुण माने अच्छे गुण और बुरे गुण, जैसे श्री कृष्ण के अच्छे गुण होते हैं है ना, और श्री कृष्ण के निर्गुण मतलब क्या होता है, वो किस तरह से गोपियाँ को माने सताते थे वो। ठीक है, उनके जो बचपन जो कृष्ण के जो बचपन भी उनके बचपन के बारे में वो बहुत अच्छे से क्या होते हैं मैंने बताते हैं वो, है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे। वे कृष्ण के सगुण और निर्गुण रूपों में भक्ति करते थे, है ना, वो भक्ति करते थे श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण में। वो कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में अच्छे से बहुत अच्छा क्या वर्णन किए हैं, है ना। इन्होंने कृष्ण की बाल लीला, रासलीला और फाग लीला का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। इन्होंने कौन, रसखान जी। इन्होंने तो कहा रसखान जी कृष्ण की बाल लीला, रासलीला और फाग लीला का बड़ा अच्छा वर्णन किया है।
है ना। बाल लीला, बचपन में कृष्ण जी कैसे है ना माखन चुराते थे, है ना, अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, है ना, इस तरह से पर अच्छे से वो क्या किए, बखान किए। अरे जब वो पकड़ा जाते थे, जब गोपियाँ उसे पकड़ के लाती थी यशोदा के पास, तो बोलते थे नहीं मैया मैं नहीं माखन खायो, है ना, इस तरह से उनकी लीलाओं के बारे में, है ना। रासलीला और फाग लीला, उन्होंने क्या किया, रासलीला का भी बहुत अच्छा मतलब कि गोपियों के साथ जो रास रचाते थे वो, है ना, उनका इस और फाग लीला, इस सब क्या होता है, मैंने इन्होंने कृष्ण जो रसखान जी थे, कृष्ण की बाल लीला, रास लीला और फाग लीला का बड़ा अच्छा वर्णन किया है, बड़ा अच्छा वर्णन किया है। ठीक है, कृष्ण जी बचपन में क्या करते थे, खेलते खाते क्या करते थे, आंगन में घूमा करते थे, है ना, आंगन में घूमा करते थे। उनके सिर पर क्या थी, उनके उनके कानों में कुंडल, है ना, उनके कानों में कुंडल, हाथों पे बांसुरी और सिर पर मोरपंख, है ना, और ठुमक ठुमक कर वो चला करते थे। जब वो पीली वस्त्र पहनते थे तो अत्यंत शोभित लगते थे, बहुत सुंदर दिखते थे वो। कौन? श्री कृष्ण। तो रसखान जी उसकी तुलना किससे करते थे? रसखान जी उसकी तुलना किससे करते थे? रसखान जी उसकी तुलना बिजली की, है ना, बिजली से करते थे, है ना। रसखानी लखे तन पीत पठा, सद दामिनी की दुती लाजती है ना। मैंने क्या होता था, जब श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र धारण करते थे तो क्या होता है, तो रसखान जी इसी रूप को देखकर वो कहते थे कि सत सत बिजली की, है ना, बिजली की चमक भी इस सुंदरता के सामने क्या होती, लजा जाती है ना। बिजली की सुंदरता भी क्या होता है, लजा जाती है। मतलब अच्छी तरह से वो क्या करते थे, वर्णन करते थे, है ना। और जिससे क्या था, जो रसखान जी भी बचपन में उसका बखान करते थे, है ना, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, माने वो क्या होते थे, धूल से भरे हुए क्या होता है, वो अत्यंत सुंदर दिखते थे। जो श्री कृष्ण थे, बाल श्री कृष्ण क्या होते हैं, धूल से भरे अति शोभित दिखते थे, है ना। उनके लंबी चोटी थी उनके, ठीक है, वो खेलते खाते उधर क्या करते थे, घूमते रहते थे, पैरों में पैजनिया, है ना, और कटी पीरी कचौटी, मैंने उनके पैरों में क्या थी, पैजनिया मतलब पायल, पैरों में पायल, और उनके कमर में पीली धोती बंधी रहती थी, है ना, इस तरह से। इसीलिए क्या, इन्होंने कृष्ण की बाल लीला, रास लीला और फाग लीला का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। किसने? रसखान जी ने। ठीक है, रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान जी का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। ठीक है, इनके जन्म स्थान के विषय में कोई स्पष्ट सूचनाएं नहीं है। देखो बच्चों, रसखान जी का असली नाम था, क्या था, ये सैयद इब्राहिम था, है ना, सैयद इब्राहिम। इनके जन्म स्थान के विषय में कोई स्पष्ट सूचनाएं उपलब्ध नहीं है। अलग अलग जो हमारे लेखक कवि हैं, जो है ना, वो क्या अलग अलग तरह से वो लिखते हैं, लेकिन उनका कोई स्पष्ट सूचनाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, परंतु अधिकांश विद्वानों का मानना है, क्योंकि विद्वान ने उनके जो सही, अगर उनका जो जन्म स्थान है, उसके बारे में सही विश्लेषण नहीं हो चुका है। ठीक है, लोग अलग अलग जो, परंतु अधिकांश विद्वान, है ना, जो अधिकांश विद्वान का मानना है कि इनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के पास पिहानी गांव में हुआ था। लेकिन परंतु क्या हो जाएगा, अधिकांश जो विद्वान का मानना है ना, विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के पास पिहानी गांव में हुआ। कहाँ हुआ? पिहानी गांव में हुआ, है ना, पिहानी गांव में हुआ था। अधिकतर विद्वानों का यही मानना है। इनकी मृत्यु सन 1658 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी। इनकी मृत्यु क्या हुई थी? सन 1658 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी। यानी इनके विद्वानों का, कुछ अधिकांश विद्वानों का मानना है कि रसखान जी का जन्म क्या जगह 1548 ईस्वी में दिल्ली के पास पिहानी गांव में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु सन कितना 1658 वृंदावन में हुई थी, है ना। इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम वाटिका व सुजान रसखान, है ना।
इनकी मृत्यु सन कितना 1658 ईस्वी में हुई थी और इनकी प्रमुख कृतियाँ प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इन्होंने अनेक क्या जगह कृतियाँ लिखे हैं। ठीक है।